जय श्री कृष्णा सभी को। कल हमने 16वां अध्याय समाप्त किया था। आज हम सप्तदशो अध्याय यानी कि 17वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले चलिए गुरु वंदना करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। अध्याय 16 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि काम, क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। नियत कर्म को बिना किए ना सुख, ना सिद्धि और ना परम गति ही मिलती है। नियत कर्म को बिना किए ना सुख, ना सिद्धि और ना परम गति मिलती। इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करूं, क्या ना करूं, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं। बल्कि इति गुहातम शास्त्रमिदम, गीता स्वयं शास्त्र है, अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु यहाँ इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखे, दूसरा ना ढूंढने लगे। दूसरी जगह ढूंढेंगे तो ये कर्म बद्धता नहीं मिलेगी, अतः आप लोग भटक जाओगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी गति त्याग कर उनकी गति कैसे है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? क्योंकि पीछे अर्जुन ने सुना था कि सात्विक, राजस अथवा तामस जब तक गुण विद्यमान है किसी न किसी योनि के ही कारण होते हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्याय के आरंभ में ही उसने प्रश्न रखा। अर्जुनवाद, ये शास्त्र विधि मृत सृजस्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्णम सत्वमाहो रजस्तमा। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी गति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है, तामसी है? यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। श्री भगवानुवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया था कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की शाप उनके चित्त पर पड़ती है। अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना कि कुछ पाते हैं। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी है कि जो शास्त्र विधि मृत सृजय शास्त्र विधि को त्याग कर बचते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण का मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसे तो मुझसे सुन, मनुष्य के हृदय में ये श्रद्धा अविरल है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। पराये लोग पूछते हैं, मैं कौन हूँ? कोई कहता है, मैं तो आत्मा हूँ, किंतु नहीं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा, जैसी वृत्ति, वैसा पुरुष। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया, योग अस्थि वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। किसी ने प्रश्न करके रोक ही लिया तो लाभ क्या है? तथा दृष्टु स्वरूपे अस्वस्थानम, उस समय ये दृष्टा जीवात्मा अपने आप ही शाश्वत रूप में स्थित हो जाता है। क्या स्थित होने से पहले ये मलिन थी? पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसा ही वह दृष्टा है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ये पुरुष श्रद्धा में है, श्रद्धा से ओतप्रोत कहीं ना कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। ना कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं।
जजन्ते सात्विता का देवान्य शरक्षासी राजसा प्रेतान भूतगानम श्राण्य जजन्ते तामसा जना। उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में अधिक परिश्रम भी करते हैं। अच्छा स्त्री भीतम घोरम तप्यंत है ये तपो जना दम्बाहंकार संयुक्त काम राग बलन्विता। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रही घोर कल्पित क्रिया रचकर तप तपते हैं। दम्भ और अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए कश्यंता श्रीरस्था भूत ग्राम चेतसा मां चेवान श्रीरस्त तान्वी दृश्य श्रेयान। वे श्री रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को विकृष्ट करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। उन अज्ञानियों को निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात वे सब के सब असुर हैं। प्रश्न पूरा हुआ। शास्त्र विधि को त्याग कर बजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तप करते हैं। किंतु अर्जुन शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि बचते हैं। उनको तो असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। इससे अधिक और कोई क्या कहेगा। अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन कर। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया है कि आहार स्वत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तपस्तथा दानम तेषा वेद मिमम श्रीणु। अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के हैं। उनके वेद को तो मुझसे सुन। पहले प्रस्तुत है आहार। आयु सत्व बला रोगस्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या सिनग्धा स्थिरा अदरा आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला फल, आरोग्य, बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है, वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खास वस्तु सात्विकी, राजसी अथवा तामसी नहीं है। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी या तामसी हुआ करता है। ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी और ना लहसुन तामसी है। जहाँ तक बल, बुद्धि, आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है, तो विश्व भर में मनुष्यों को अपनी अपनी प्रकृति, वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल भिन्न भिन्न खाद्य सामग्रियाँ प्रिय होती हैं। जैसे बंगालियों तथा मद्रासियों को चावल प्रिय होता है और पंजाबियों को रोटी। एक और तो अरबवासियों को दुम्बा, चीनियों को मेंढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं है। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय तथा सुअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। गीता के अनुसार रस युक्त, चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु, अनुकूल, बल, बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक है। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं है। परिस्थिति, परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवन शक्ति प्रदान करे, वही सात्विक है। ये बहुत अच्छी बात है। दोबारा एक बार पढ़ेंगे कि परिस्थिति, परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवनी शक्ति प्रदान करे, वही वस्तु सात्विकी है। वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी होता है। इसी अनुकूलन के लिए जो व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल ईश्वर आराधना में लिप्त है, संन्यास आश्रम है, उनके लिए मांस, मदिरा त्याज्य है। क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि ये पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं।
अतः इनसे साधन पथ से भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है। जो एकांत देश का सेवन करने वाले विरक्त हैं, उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में आहार के लिए एक नियम दिया कि युक्ताहार विहारस्य, इसी को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। जो भजन में सहायक है उतना वही आहार ग्रहण करना चाहिए। कटम्बल लवनान्यो श्रुति क्षणम रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्य श्रेष्ठा दुख शोका काम प्रदा कामाय प्रदा। कड़वे खट्टे अधिक नमकीन अत्यंत गर्म तीखे रूखे दाकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामम गत्रसम पूर्ति पुरुषत जत उष्टिशमिष्ट भी चामेद्यम भोजनम ताम संप्रियम। जो भोजन देर का बना हुआ है, अध पका है, गत रसम रस सहित का अर्थ ये नहीं कि जल की मात्रा कम हो, बल्कि शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक रसायन से जो रहित है, दुर्गंध युक्त, वासी, शिष्ट, जूठा और अपवित्र है, वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रस्तुत है यज्ञ। पहला क्वेश्चन था आहार का, अब दूसरा प्रश्न का उत्तर है यज्ञ का। अफलां विक्षोभ्यो विधि दृष्टो इजते यष्ट व्यय मेवती मना समादाय सा सात्विका। जो यज्ञ विधि दृष्टा शास्त्र विधि से निर्धारित किया गया है, जैसा पीछे अध्याय में 3 में यज्ञ का नाम लिया। अध्याय 4 में यज्ञ का स्वरूप बताया कि बहुत से योगी प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन कहते हैं। प्राण अपान की गति निरोध कर प्राणों की गति स्थिर कर लेते हैं। संयमाग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ के 14 सोपान बताए, जो सबके साथ ब्रह्म तक की दूरी तय करा देने वाले एक ही क्रिया की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। संक्षेप में यज्ञ चिंतन की प्रक्रिया का चित्रण है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म में प्रवेश है, जिसका विधान इस शास्त्र में किया गया। उसी शास्त्र विधान पर पुनः बल देते हैं कि अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिसे करना ही कर्तव्य है, तथा जो मन का निरोध करने वाला है, जो फल को ना चाहने वाला पुरुषों द्वारा किया जाता वह यज्ञ सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम दंबार्थमपि चैवजत इज्जते वर्ध श्रेष्ठम तो यज्ञ विधि राजसम। ही अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंबाचरण के लिए ही हो या फल का उद्देश्य बनाकर किया जाता है, उसे राजस यज्ञ ज्ञान ही करता यज्ञ की विधि जानता है, किंतु दंबाचरण या फल को उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तथा लोग देखेंगे कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे, ऐसा यज्ञ करता वस्तुतः राजसी है। अब तामस यज्ञ का स्वरूप विधिहीनम शिष्णानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, जो अन्न की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, मम के अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, दक्षिणा अर्थात सर्वस्व के संपन्न से रहित है, तथा जो श्रद्धा रहित है, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं। आप प्रस्तुत है तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोच मार्जवरम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शरीरम तप उच्यते। परम देव परमात्मा द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज सदगुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर सदैव वासनाओं की ओर बहकता है, इसे अंतःकरण की उपयुक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शरीर तप है। अनुदेग करम वाक्यम सत्य प्रेतम च यत स्वाध्याया व वसनम चैव मांग मग्रम तप उच्यते। उद्वेग न पैदा करने वाला, प्रिय हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, नाम जप, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी विषयोन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती रहती है, इसे इस ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। अब मन संबंधी तप देखें। मन प्रसादम सुवत्यम मौन मातम विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्या तपतो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण भी न हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सरलता, पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। उपयुक्त तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप है। श्रद्धा परया तत्वम तत्त्रिविधम नरय अफलांग अंगी क्षिवी युक्ते सात्विकम परिचक्षते।
फल को ना चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपयुक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। अब प्रस्तुत है राजस तप। सत्कार मान पूजा तपो धम बेन चैव यत् क्रियते तदियं प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित एवं चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। मूढ़ ग्रहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपा परस्यो साधनार्थम वा तताम समुदाहतम। जो तप मूर्खतापूर्वक हठ से मन मानी और शरीर के पीड़ा से अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। इस प्रकार सात्विक तप में शरीर मन और वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप डालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है किंतु दम मान सम्मान की इच्छा से तपते हैं। प्रायः महात्मा लोग घर बार छोड़ने के बाद भी इस विकार के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा तामस तप अविधि पूर्वक होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। अब प्रस्तुत है दान। दात व्यमिति जरादम दीयते अनुपकारिणो देश काले च पात्रे च तदान सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। इस बात से जो दान देश स्थान काल समय अनुकूल और सत्य पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया। यत्रु प्रत्युपकार्थ फल मुदृश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तदानम राजसम स्मृतम। जो दान कलेश पूर्वक जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ रहा है तथा प्रत्युपकार की भावना से कि ये करूंगा तो ये मिलेगा अथवा फल को उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। अदेश काले यद्यानम पात्रे भवेश दीयते असत्कृतम वज्ञातम तताम समुदहतम। जो दान बिना सत्कार किए था तिरस्कार पूर्वक झड़क कर अरोग्य देश काल में अनादि कार्यों को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि होकर पात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है, कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार ना चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। कठिनाई से निकलने वाला बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है। और बिना सत्कार के झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है, लेकिन है दान ही। किंतु जो देह गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर है उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है। वह है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण। जैसा कि श्री कृष्ण का मदे मन आदत्स्व अतः दान नितांत आवश्यक है। अब प्रस्तुत है ओम तत् और सत का स्वरूप। ओम तत् और सत का स्वरूप। अर्जुन, ओम तत् और सत तीन प्रकार का परमात्मा का नाम है। ओम तत् और सत। ब्राह्मण निर्देश समृता, ब्रह्मा का निर्देश करता है, समृति दिलाता है, इंगित करता है और ब्रह्मा का परिचायक है। उसी से पूर्व में यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए। ओम तत्व और सत से यज्ञ वेद और ब्राह्मण की रचना हुई, अर्थात यज्ञ वेद और ब्राह्मण ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य है। ओम के सतत चिंतन से ही यज्ञ होता है। यज्ञाना जप यज्ञ अस्मि, यज्ञ होने लगा तो साधक के हृदय में भगवान के निर्देश उतरने लगते हैं। वही साधक के लिए वेद है और उन निर्देशों पर चलते हुए ब्रह्मा के साथ एकीभूत होने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार ओम से यज्ञ वेद और ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। ओम माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। उन परमात्मा का निवास आपके हृदय देश में है जिससे आप बाहर भटक न जाएं। ओम तत्व और सत के द्वारा यज्ञ की उत्पत्ति है। योग विधि यज्ञ है, साधन पद्धति यज्ञ है। इस यज्ञ को क्रियान्वित करना ही गीता का नियत कर्म है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन कर्म है, इसी लोक में बांध कर रखने का उपाय है। गीता
अध्याय 4 में यज्ञ का स्वरूप बताया गया है, जिसकी एक निश्चित विधि है, जिसका आचरण यदि आप करेंगे तो आप में वेद उतर आएंगे। उस परमात्मा की अपौरुषेय वाणी का नाम वेद है। वेद अपौरुषेय है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। जहाँ श्रद्धा के साथ आपका संबंध परमात्मा से जुड़ा अपौरुषेय वाणी आने लगेगी। उन्हीं परमात्मा के संरक्षण में चलते क्रमशः उन्नत स्तर पार करते हुए जैसा गुणों का दबाव है, वैसा ही उनके निर्देशन में चलते हुए साधक वही हो जाता है। जहाँ प्रातपर ब्रह्म है, सभी जिसके अंश साधना उन परमात्मा के सम्मुख आपको खड़ा कर देती है। उन्हें जानकर साधक भी वही हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब वह ब्रह्म है, ब्राह्मण एक स्थिति है। ओम से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, अन्य कोई तरीका नहीं। तस्मादो मुदिताय धात्य यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विद्वानोक्ता सतम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए ब्रह्मा का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप क्रिया निरंतर ओम इस नाम का उच्चारण करके ही की जाती हैं, जिससे उस ब्रह्मा का स्मरण हो जाए। अतः तत् शब्द का प्रयोग बताते हैं। तदित्य नाभि संधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रिया श्रेय विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांग शिवी। तत् अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को ना चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तत् शब्द परमात्मा के प्रति संपूर्ण सूचक है, अर्थात जप तो ओम का करें तथा यज्ञ दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अतः अब सत्य के प्रयोग का स्थल बताते हैं। संधावे साधुभावे चा सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सत शब्द पार्थ जुज्यते। और सत्य, योगेश्वर ने बताया कि सत्य है क्या। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ। सत्य वस्तु की का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और असत्य वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वह कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं, और वह असत्य वस्तु है क्या, जिसका अस्तित्व नहीं है। तो बताएगी आत्मा ही सत्य है और भूत आदिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है, यही परम सत्य है। यही कहते हैं, यहाँ कहते हैं सत्य ऐसे परमात्मा का ये नाम सद्भावे सत्य के प्रति भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब नियत कर्म सांगोपांग बलि प्रकार होने लगे तब सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य का अर्थ ये नहीं कि ये वस्तु हमारी है। जब शरीर ही हमारा नहीं तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तु हमारी कहाँ से होगी, कब है, ये सत्य नहीं है। सत्य का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है, सद्भाव में। आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो और उसकी प्राप्ति करने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वही सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे पर योगेश्वर अग्रेतर कहते हैं, यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म च तद्धिर्यम सदित्य वावी दीयते। यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि तद्धिर्यम उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ दान तप तो इस कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्पतम कृत च यत् असदि तुच्यते पार्थम न च तत्क्रियते नो एहम। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वे सब असत है। ऐसा कहा जाता है कि वह ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, लोग भूत अन्याय पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण का, अर्जुन ये पुरुष श्रद्धा का स्वरूप है, पुतला है, कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसे श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की होती है।
सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष जो यश शौर्य प्रदान करें, राक्षसों जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष करते हैं, ना कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय हेतु असुर जान अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः मैं नष्ट हो जाता है। यहाँ अध्याय 17 में उन्हें आश्रित स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदनंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न किए। आहार यज्ञ तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे तीक्ष्ण उष्ट चटपटे मसालेदार रोग वर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को जूठा वासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ जो आराधना की अंतःक्रिया है, जो मन का निरोध करता है, फलाकांक्षा से रहित वे यज्ञ सात्विक है। दम प्रदर्शन तथा फल के लिए किए जाने वाला वे यज्ञ राक्षस है राजस है। और शास्त्र विधि से रहित मंत्र दान तथा बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। परमदेव परमात्मा ने प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना सेवा और अंतःकरण से अहिंसा ब्रह्मचर्य और पवित्र का अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है। और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मूड रखना मन संबंधी तप है। मन वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित होकर स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश काल और पात्र का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है और झिड़ककर को पात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। तत्व और सत्य का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है। और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत्य का प्रयोग होता है। वजन ही सत्य है। सत्य के प्रति भाव और साधु भाव में ही सत्य का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला कर्म यज्ञ दान और तप के परिणाम में भी सत्य का प्रयोग है। और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, किंतु इन सबके साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप ना इस जन्म में लाभकारी है और ना अगले जन्म में। अतः श्रद्धा जो है अपरिहार्य है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम तत्व और सत्य को विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। अतः तत्सिद्धति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंद शिष्य स्वामी अड़गदानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्य ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गदानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।